कसं काय मंडळी हम सब जानते हैं कि इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में रिलीज हुई, जहां एक तरफ है कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3, तो वही दूसरी तरफ है सिंघम अगेन या यूं कहे सिंघम 3। आपने देखी या नहीं? यदि देखी होगी तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए होंगे कि इस फिल्म में अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं, रणवीर सिंह क्या कर रहे हैं और टाइगर श्रॉफ एंड दीपिका पादुकोण भी इसमें क्या ही कर रही है यार। तो आपको बताता चलूंगा, ये कोई एवेंजर नहीं बल्कि ये है भारत का अपना यूनिवर्स, इसे कॉप यूनिवर्स कहा जाता है। यदि आपको इस फिल्म को देखने के बाद यदि कंफ्यूजन हुआ होगा या फिर इसके ट्रेलर को देखकर आप इसे देखने का मन बना रहे होंगे या फिर आपके किसी दोस्त ने देखा होगा और आप भी इसे जाकर देखना चाहते हो, तो आपको बताता चलूंगा ये देखने से पहले आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि यार ये है क्या कॉप यूनिवर्स। सिंघम 3 तो है, बट ये रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स का हिस्सा कहा जाता है और एक फिल्म में इतने दर्जनों स्टार कर क्या रहे। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे हम कि क्या है रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, जो आपको हेल्प करेगा सिंघम आगे देखने को, और इसके आगे आई जितनी भी फिल्में है रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी यदि आपने इस वीडियो को देखा तो आज के इस वीडियो में हम यही डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली कब शुरू हुआ था रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स और अब तक इसने क्या उखाड़ा है और आने वाले भविष्य में ये यूनिवर्स क्या क्या उखाड़ सकता है बॉक्स ऑफिस पर और ऑडियंस के दिलों पर। यदि आपको रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी फिल्में देखनी है इन फ्यूचर, तो ये वीडियो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को इन डिटेल। रोहित शेट्टी के इस कॉप यूनिवर्स की नींव रखी गई थी सन 2011 में इनकी पहली फिल्म सिंघम के साथ, जिसका थर्ड पार्ट अभी थिएटर में चल रहा है। आपको बताता चलो गाइस कि जब सिंघम को बनाया था सन 2011 में, तब इन लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि हम इसे एज ए यूनिवर्स क्रिएट करेंगे, आगे चलकर इसकी फ्रेंचाइजीज बनाएंगे। नो, क्योंकि उससे पहले रोहित शेट्टी और अजय देवगन बैक टू बैक सिर्फ कॉमेडी जॉनरा में फिल्में बना रहे थे, जिसमें गोलमाल, संडे और ऑल द बेस्ट जैसी फिल्में शामिल है। और उस वजह से उन लोगों का एक पर्टिकुलर जॉनर में वो लोग कट हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि हम लोग इसी जॉनर में काम करते रहेंगे, क्योंकि वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा होल्ड और अच्छा सक्सेस दिखा रही थी। जबकि उनकी एक एक्शन पैक फिल्म और जिसमें ड्रामा था काफी अच्छा, जो रोहित शेट्टी की एक डेब्यू डायरेक्टरल फिल्म थी जिसका नाम था जमीन, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास से नहीं चली थी और जबरदस्त पिटी थी। उस फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था अजय देवगन सर ने ही। पर आपको बताते चलो कि उस फिल्म के लगभग 8 साल बाद इन दोनों ने डिसीजन किया कि ये दोनों एक एक्शन पैक मास मसाला एंटरटेनिंग मूवी बनाएंगे। और एक काफी डिफिकल्ट डिसीजन था रोहित शेट्टी और अजय देवगन दोनों के लिए, क्योंकि इसी जॉनर में जब उन्होंने पहली बार कोलैब किया था फिल्म जमीन के साथ, तो वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ चली नहीं थी, उल्टा लॉस करवा के गई। पर अजय देवगन ने रोहित शेट्टी पर भरोसा दिखाते हुए इस फिल्म को बनाया। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन सर और रिलायंस एंटरटेनमेंट दोनों ने मिलकर। सिंघम आई थी सन 2011 में। ये कहानी थी एक निडर पुलिस ऑफिसर की, जो किसी से नहीं डरता क्योंकि उसकी जरूरतें कम थी, उसके जमीर में दम था, इसीलिए वो किसी से भी भिड़ने के लिए एक पल भी नहीं सोचता था। और यही उसका जज्बा था जो उसने जयकांत चित्रे, जो कि गोवा जैसी सिटी में काफी ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी होता है, उसे उसके गांव शिवगढ़ में बुलाकर उससे साइन करवाया था। और वहीं से शुरू होता है इन दोनों के बीच पंगा, जिसने बदला लेने के लिए जयकांत चित्रे सिंघम को गोवा में ट्रांसफर करा था और गोवा में जाकर वो उसे छेड़ता है। और फिर जब एक संघी पुलिस ऑफिसर की सटकती है, तो वो किस तरह उस पॉलिटिशियन से बदला लेता और कैसे उसे रास्ते पर लाता, और उसी के डिपार्टमेंट के एक आदमी जिसकी वजह से सुसाइड करना पड़ा था, उस इंसान से वो कैसा बदला लेता है, यही कहानी दिखाती है फिल्म सिंघम। सिंघम के डायलॉग्स, फिल्म सिंघम की स्क्रीन प्ले एंड सिंघम की जितनी भी चीजें थी जो लोगों को थिएटर में एक अलग एक्सपीरियंस करवा रही थी, उन सभी चीजों की वजह से सिंघम उस समय बॉक्स ऑफिस पर, जब ये रिलीज हुई थी सन 2011 में, उस समय इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 141 करोड़ रुपीस का तगड़ा कलेक्शन किया था। और अजय देवगन की करियर की पहली ऐसी सोलो फिल्म बनी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 100 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करके दिखाया था। आपको बताता चलो कि ये फिल्म भी एक रीमेक फिल्म थी, जिसे ओरिजिनली इसी नाम से बनाया गया था। तमिल में जो आई थी सन 2010 में, उसका नाम था सिंघम, और जिसमें हमें अनुष्का शेट्टी के साथ साथ सूर्या सर देखने को मिले थे, जिनकी अपकमिंग फिल्म कंगवा है। आपको बताता चलो कि सूर्या की फिल्म जो ऑफिशियली तमिल में बनी थी 2010 में, सिंघम, इसका बजट था 15 करोड़ रुपीज और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 90 करोड़ रुपीज। और उसी के जबरदस्त सक्सेस को देखकर रोहित शेट्टी के दिमाग में प्लान आया और उन्होंने इसका रीमेक बनाया। और उस रीमेक को एक महाराष्ट्रियन टच देकर अपनी अंदाज में अपने जबरदस्त स्क्रीन प्ले के साथ जब उन्होंने प्रेजेंट किया, ये फिल्म लोगों के दिलों पर राज करने लग गई। सिंघम की अपार सफलता को देखकर रोहित शेट्टी ने 3 साल बाद इसका सेकंड पार्ट लाया
सिंघम रिटर्न के नाम से, जो आया था सन 2014 में। आपको बताता चलो कि सिंघम रिटर्न भी अगेन एक रीमेक फिल्म थी, तमिल फिल्म एकलव्य, जो कि आई थी सन 1993 में। यह फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी और इस फिल्म का बजट था महज 50 लाख रुपीस। और सिंघम रिटर्न की बात करें तो सिंघम रिटर्न आई थी सन 2014 में और सिंघम रिटर्न का जो बजट था वो था 80 से 100 करोड़ के बीच में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे मोर देन 150 करोड़ रुपीस। और ये अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी दोनों के करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 200 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। हालांकि आज रोहित शेट्टी ने इससे पहले चेन्नई एक्सप्रेस दी थी जो बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ को कमा चुकी थी, पर अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी दोनों के डुओ के साथ ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 200 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया हो। सिंघम रिटर्न में कहानी दिखाई गई थी एक पुलिस ऑफिसर और एक बाबा के बीच की जंग, जहां पर एक बाबा अपने धर्म प्रसारण के नाम पर अपने आश्रम में उस आश्रम को दिखाकर उसके पीछे कई सारे ऐसे काले कांड करता है जिसमें उसके साथ एक पॉलिटिशियन भी होता है, यानी आज के टाइम की रियलिटी दिखाई गई थी। और उसी बीच मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है, पर उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो स्वयं ही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था और फिर उसी को जस्टिस देने की कहानी है सिंघम रिटर्न। और यहां तक हम सबको ऐसा लग रहा था कि रोहित शेट्टी गोलमाल सीरीज की तरह सिंघम को भी एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हमें इसके 2, 3 से लेकर 10 तक पार्ट देखने को मिलेंगे। अलग अलग जगह की कहानियां उठाकर वो हमें रीमेक बनाकर दिखाएंगे। पर सन 2018 में वो फिल्म लाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि रोहित शेट्टी केवल पुलिस इंस्पेक्टर पर फिल्म नहीं बना रहे बल्कि बॉस वो अपना पूरा का पूरा एक कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं। और वो लाते हैं सन 2018 में एक जबरदस्त फिल्म सिम्बा। और सिम्बा के ट्रेलर में ही हमें अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जिससे सुनकर ये लगता है कि ये शायद रोहित शेट्टी का अजय देवगन के प्रति अपना समर्पण है या फिर उनके प्रति अपनी मोहब्बत है जो उन्हें अपनी इस फिल्म में भी लाए हैं। पर आपको बताता चलो जब हम इस फिल्म को थिएटर में देखने को जाते हैं तब इसके ट्रेलर के बाद हमें ये तो लगता है कि हमें थिएटर में सिम्बा और सिंघम दोनों देखने को मिलेंगे, पर सरप्राइजली हमें थिएटर में मिलता है सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, और तब हमें पता चलता है कि बॉस रोहित शेट्टी ने तो अपना पूरा का पूरा कॉपी यूनिवर्स बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चलूंगा कि रोहित शेट्टी का कॉपी यूनिवर्स हमें 2018 में पता चलता है फिल्म सिम्बा के साथ। और सिम्बा भी एक ऑफिशियली रीमेक ही फिल्म होती है दोस्तों। आपको पता है कि सन 2015 में आई टेम्पर, जिसे डायरेक्ट किया था जगन्नाथ पुरी जी ने, और आपको पता है ये फिल्म में हमें देखने को मिले थे जूनियर एनटीआर। ये फिल्म जब साउथ में आई थी तब इस फिल्म ने जूनियर एनटीआर का कमबैक करवाया था, और ये फिल्म जब नॉर्थ में रोहित शेट्टी ने एज अ सिम्बा के नाम से बनाई तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा। और ये अब तक की जितनी भी रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स की फिल्में आई है उन सब में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है। आपको बताता चलो कि सिम्बा का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 413 करोड़ रुपीस है, जबकि फिल्म का बजट महज 80 करोड़ रुपीस है। यानी आप समझ सकते हो कि सिम्बा ने कितना ज्यादा प्रॉफिट करके दिया रोहित शेट्टी एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट को। और सिम्बा की जो कहानी है वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो पहले काफी ज्यादा करप्ट होता है और केवल करप्शन के लिए वो पुलिस ऑफिसर बनता है, पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है उसके बाद वो पूरी तरह से चेंज होता है। और एक लड़के जिसके ऊपर रेप होता है वो उसे जस्टिस दिलाने के लिए, जिसके साथ पहले वो कोलैप्स कर चुका होता है, उसी के गुंडे के खिलाफ जाकर वो उससे बदला लेता है और उस लड़की को जस्टिस दिलाता है। और ये कहानी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ के बजट के साथ आकर 413 करोड़ रुपीस कमाकर चली गई। सिम्बा फिल्म में जब सिम्बा पूरा केस क्लोज कर देता है और ध्रुव राणा के भाइयों को सजा दिलवाता है, पर उसके बाद जब सिम्बा अपने घर जाता है तब सिम्बा को उठाकर लेके जाते हैं गुंडे और उसे मारने की कोशिश करते और तब एंट्री होती है अपने बाजीराव सिंघम की। और इन दोनों को एक फ्रेम में देखना काफी जबरदस्त लग रहा था और तभी पता चला कि ये फिल्म में हमें बाजीराव सिंघम एज अ सीनियर ऑफिसर देखने को मिले। और फिर इसके एंड क्रेडिट सीन में जब पूरा केस सॉर्ट आउट हो जाता है, फिल्म खत्म हो जाती है, तब इसके एंड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है सूर्यवंशी, जो हमें इसकी अगली फिल्म का हिंट देकर चला जाता है। और फिर सूर्यवंशी में हमें रोहित शेट्टी इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए, मतलब कि इससे पहले उनकी दोनों ही फिल्में सिम्बा और सिंघम में उनके दोनों ही जो मेन पुलिस ऑफिसर थे वो लोकल गुंडों से या फिर लोकल केसेस से लड़ते हुए नजर आ रहे थे, पर सूर्यवंशी में वीर सूर्यवंशी इंटरनेशनल लेवल पर लड़ते हुए नजर आए,
जिसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर एंटी टेररिज्म स्क्वाड में एक सीनियर ऑफिसर होते हैं और वो सीधा टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे, जिसमें स्लीपर सेल वाला कंसेप्ट दिखाया, जहां पर पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में एज अ लोकल मैन बनकर रहते और समय आने पर वो इंडिया की कई सारी सिटियों को तबाह करने का काम करते। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इससे पहले इसी तरह का कॉन्सेप्ट दिखा था अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे में, पर वो स्क्रीन प्ले अलग था और ये स्क्रीन प्ले जबरदस्त था। आपको बताता चलो कि सूर्यवंशी फिल्म आई थी आफ्टर पैंडेमिक, यानी कोविड के बाद आने वाली ये बॉलीवुड की तरफ से पहले ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी। जी हाँ, सूर्यवंशी आई थी सन 2021 में और उस समय जब सेकेंड लॉकडाउन भी हो चुका था और लोग थिएटर में जाना पसंद नहीं कर रहे थे, पर तब भी रोहित शेट्टी ने गुर्दा दिखाया, अपनी कहानी पर भरोसा दिखाया और इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया। आपको बताता चलो कि सूर्यवंशी का बजट था 160 करोड़ रुपीस और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए मोर देन 300 करोड़ रुपीस। हालांकि सिम्बा से इसका कलेक्शन काफी कम है, पर यह फिल्म रिलीज भी ऐसे हालात में हुई थी जहां पर लोग थिएटर में मूवी देखने को जाने के लिए लोगों की फट रही थी, पर इसके बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का कलेक्शन करती हुई निकल गई। और इसी फिल्म में हमें देखने को मिले सिम्बा, सूर्यवंशी और सिंघम एक साथ। जैसे कि सिम्बा में देखने को मिला था जहां पर सिम्बा एंड में जब फंस जाता है, वैसे ही वीर सूर्यवंशी जब एंड में फंस जाते हैं सूर्यवंशी में, तब उनकी मदद करने के लिए एक साथ आते हैं ये तीनों भी, जिसमें सिम्बा, सूर्यवंशी और सिंघम एक साथ लड़ते हुए नजर आता और ये फ्रेम काफी जबरदस्त था। यानी जो कंसेप्ट सिम्बा में दिखाया था वही कंसेप्ट एंड में सूर्यवंशी में देखने को मिला था। और आपको बताते चलो कि सूर्यवंशी के एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कैसे सिंघम उमर जफर से फोन पर बात करते हुए ये कहता है कि मैं आ रहा हूँ तेरी जमीन पर तुझे लेने। और हम सब जानते हैं कि बाजीराव सिंघम अपनी जबान का पक्का है और अपनी जबान को निभाने के लिए वो पाकिस्तान जाकर उमर जफर को लेके तो आता है। और हमको सबको यही लगा था इसके एंड क्रेडिट सीन में देखकर की कहानी यही होगी कि उमर जफर को हिंदुस्तान में लाकर उसे सजा दी जाएगी, पर नहीं बॉस। कश्मीर से उसे लाने के बाद भी एक अलग एंगल शुरू होता है श्रीलंका वाला, जिसमें हमें डेंजर लंकेश एज अ विलन देखने को मिलते हैं। आप प्लीज इस फिल्म को जाकर थिएटर में देखिए। पहली बार कोई ऐसी फिल्म आपको पसंद आएगी अर्जुन कपूर की जिसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आपको बताना चाहूंगा कि जो डेंजर लंकेश का एंगल डाला है रोहित शेट्टी ने, हैट्स ऑफ है उसके लिए रोहित शेट्टी को। और जैसे कि हमने सिम्बा और सूर्यवंशी में देखा, जब ये दोनों फंस जाते हैं तब उन्हें बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जाता है बाजीराव सिंघम। उसी तरह जब सिंघम अगेन में सिंघम को हेल्प की जरूरत होती है और सिंघम फंस जाता है, तब सिंघम को बचाने के लिए और सिंघम की हेल्प करने के लिए ये दोनों पहुंचते। केवल ये दोनों ही नहीं बल्कि इस फिल्म में सिंघम की हेल्प करते हुए हमें शक्ति शेट्टी और सत्या भी देखने को मिलते। शक्ति शेट्टी यानी दीपिका पादुकोण और सत्या यानी हमारे टाइगर श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चलूंगा कि इन दोनों को भी इस यूनिवर्स में जोड़ा गया है। और सिंघम अगेन जो कि अभी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, जो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है। सिंघम अगेन का बजट है अब तक की रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बजट इसी फिल्म का है। इस फिल्म का बजट रखा है 350 करोड़ रुपीस। और आपको क्या लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को तक रिकवर कर पाएगी या नहीं? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये था रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का अब तक का पूरा हिस्सा, जिसमें हमने देखा कि रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स कितना है, कैसा है, क्या है और इसमें अब तक क्या क्या हुआ और इसमें कौन कौन पुलिस ऑफिसर हमें देखने को मिले। पर इसके आगे आपको बताना चलूंगा कि रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स केवल यही तक नहीं रुकने वाला। केवल सिम्बा, सूर्यवंशी और सिंघम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे हमें शक्ति शेट्टी और सत्या भी देखने को मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि इस फिल्म की कहानी में यानी सिंघम अगेन में इन दोनों को दिखाया गया। और हम सब जानते हैं रोहित शेट्टी की आदत एज यूजुअल, वो जब भी अपने कॉप यूनिवर्स में किसी कॉप को दिखाते हैं तो वो उसके ऊपर एक आउटस्टैंडिंग फिल्म एक स्टैंड अलोन फिल्म बना देते हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब हमें इन दोनों के ऊपर एक स्टैंड अलोन फिल्म देखने को मिलेगी, क्योंकि रोहित शेट्टी की खूबी यही है कि वो जब भी किसी कैरेक्टर को, किसी के ऊपर उन्हें फिल्म बनानी होती है तो उसके कैरेक्टर को वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी फिल्म में। और स्पेशली उनके कॉप यूनिवर्स के साथ तो वो यही करते हुए नजर आ रहे। और इसमें उन्होंने हमें सत्या और शक्ति से इंट्रोड्यूस करवाया है और इन दोनों के ऊपर एक स्टैंड अलोन फिल्म भी बनाई जाएगी और रोहित शेट्टी उसे प्लान भी कर रहे हैं, जिसमें हमें शक्ति शेट्टी की पूरी लाइफ जर्नी, वो कैसे पुलिस ऑफिसर बनी और फिर उसने कौन से केसेस सॉल्व किए, ये सब देखने को मिलेगा। और एक उसी फिल्म में एक जबरदस्त स्टैंड अलोन केस सॉल्व करती हुई वो नजर आएगी। वहीं पर सत्य, जो हम सब जानते हैं कि वो अपना आप को जो सिंघम है उसका लक्ष्मण मानता है, और वो देखने को मिलेगी कि सत्या की लाइफ जर्नी कैसी थी, सत्या ने क्या क्या उखाड़ा है, वो सब चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। और आने वाली जितनी भी कॉप यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में बनेगी उन सब में हमें सत्या और
शक्ति दोनों देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो अभी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं और वो आने वाले समय में उनके ऊपर एक स्टैंड अलोन फिल्म जब बनेगी, वो फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि इस फिल्म में दीपिका का कैरेक्टर भी लोगों को पसंद आ रहा है और टाइगर श्रॉफ तो पुलिस की रोल में छा रहे हैं बॉस। मतलब कि टाइगर श्रॉफ को वाकई में इस तरह की रोल की जरूरत थी, या यूं कहे टाइगर श्रॉफ का जो पोटेंशियल है वो किसी ने यूज सही ढंग से किया है नहीं, जिस तरह का पोटेंशियल रोहित शेट्टी ने यूज किया। आपको बताना चलूंगा केवल टाइगर श्रॉफ ही नहीं, रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर जैसे बकरे को इसमें शेर बना दिया। हैट्स ऑफ यार, संदीप वांगारेड्डी के बाद बॉलीवुड में अकेली रोहित शेट्टी के पास ये पावर है जो इसमें एक बकरे को भी शेर बना सकते हैं। और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने अर्जुन कपूर से निकलवाई है इस फिल्म में। आपने नहीं देखी तो प्लीज यार जाकर देखिए, अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। और दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हो एज शक्ति शेट्टी को एक पूरी स्टैंड अलोन फिल्म में देखने के लिए, यू कहे लेडी सिंघम को या फिर सत्या को पूरी की पूरी एक फिल्म में टाइगर श्रॉफ को केस सॉल्व करते हुए देखना चाहते हो? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताओ। और अब तक आपने सिंघम अगेन देखी है नहीं, और नहीं देखी और ये वीडियो आप अब तक देख रहे हो तो जरूर आपको ये फिल्म देखने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चलूंगा कि सिंघम अगेन एक काफी बेहतरीन मूवी है जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर उसे भी चेकआउट कीजिए फिल्म देखने से पहले, ताकि फिल्म देखते वक्त आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो यह था मेरे हिसाब से रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का एक रिकैप। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ दोस्तों, सिंघम अगेन अभी तक देखी या नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए थिएटर में, काफी सही फिल्म है, जबरदस्त एंटरटेन करती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज जरा सेफ दीपावली खेलिए, जो भी आप पटाखे बजाओगे उसे काफी अच्छे से और सेफ तरीके से बजाइए। इन्वायरमेंट का ध्यान और अपने आप का ध्यान रखते हुए। बाय बाय।